नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 4000 से अधिक पीड़ितों के साथ यह संघर्ष गाजा के इतिहास में और इजराइल के लिए 50 वर्षों में सबसे घातक है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में 2670 और इजराइल में 1400 मौतें हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पर जमीन से हमला करने की तैयारी कर रही है, जो युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और घातक क्षणों में से एक हो सकता है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में मरने वालों की संख्या पहले से ही इतिहास में गाजा में सबसे घातक है और इजराइल के लिए 50 वर्षों में सबसे खराब है। इस रविवार को जारी नवीनतम फिलिस्तीनी रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर संघर्ष में 4,07,000 लोग मारे गए। गाजा में 2,670,000 लोग मारे गए और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इजराइल में 1,400 लोग मारे गए। दोनों पक्षों की ओर से मरने वालों में अधिकांश नागरिक हैं, पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं। अंतिम सबसे घातक संघर्ष में गाजा पर भूमि पर आक्रमण हुआ। संयुक्त राष्ट्र (UN) के आंकड़ों के मुताबिक गाजा में मरने वालों की संख्या इजरायल और हमास के बीच 2014 में हुए तीसरे युद्ध से अधिक हो गई, जब 1462 नागरिकों सहित 2251 फिलिस्तीनी मारे गए थे। वह युद्ध 6 सप्ताह तक चला और इजरायली पक्ष के 74 लोग मारे गए, जिनमें 6 नागरिक भी शामिल थे। उस संघर्ष में फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं द्वारा दक्षिणी इजराइल के खिलाफ तीव्र रॉकेट बमबारी के बाद इजरायलियों ने गाजा के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए। गाजा के आतंकवादियों ने जवाब दिया, तेल अवीव पर रॉकेट दागे और इजराइल ने गाजा पर जमीन से भी हमला करने का फैसला किया। वर्तमान संघर्ष में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि इजरायली सशस्त्र बलों ने शनिवार 14 को घोषणा की कि वे गाजा पट्टी में जमीन, समुद्र और हवा से एक व्यापक अभियान की तैयारी कर रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार भूमि पर आक्रमण इजराइल और हमास के बीच युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और घातक क्षणों में से एक होगा। वर्तमान युद्ध एक सप्ताह पहले शुरू हुआ, जब हमास के आतंकवादियों ने एक चौंकाने वाले आश्चर्यजनक हमले में दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। प्रारंभिक और व्यापक हमले और गाजा से रॉकेट हमलों में 1300 से अधिक इजरायली मारे गए। इजराइल में केवल मिस्र और सीरिया द्वारा प्रचारित युद्ध ही बदतर था। इजराइल के लिए यह 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए संघर्ष के बाद सबसे घातक युद्ध है। शनिवार 7 को इजराइल के खिलाफ हमास का हमला 1973 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ, जिसने देश को लगभग हार की ओर ले गया। योम किप्पुर युद्ध, जैसा कि इसे कहा जाता था, मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब पड़ोसियों द्वारा इजराइल के खिलाफ हमले के साथ शुरू हुआ। प्रारंभ में देश को अरब हमलों से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह खुद को संगठित करने में कामयाब रहा और जवाबी हमले शुरू कर दिए। 2600 से अधिक इजरायली मारे गए। दूसरी ओर पीड़ितों की सटीक संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 15,000 मिस्रवासी और 3,500 सीरियाई लोग मारे गए। 5 साल बाद इजराइल ने मिस्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो किसी अरब देश के साथ पहला था, और 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच सेनाओं के विघटन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।